कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको बीजेपी के ऐसे वरिष्ठ नेता से मिलवाएंगे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखा है, जिन्होंने हर परिस्थिति में जीना सीखा है और हर परिस्थिति के लायक उन्होंने अपने आप को बनाया है। तब आज जनता के दिलों पर राज करते हैं। नाम है चंदूलाल साहू जी। तो चंदूलाल साहू जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व सांसद रहे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष भी हैं। राज्य सरकार, राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने समझा कि हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने हर मुकाम पर पार्टी को सफलता दिलाई है, पार्टी को हर शिखर पर ले जाकर पार्टी का झंडा गाड़ा है, ऐसे नेता को क्यों ना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, अहम जिम्मेदारी दी जाए। सर, सबसे पहले तो लोकल टीवी स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको निगम आयोग में मिला है। चूंकि आपके सक्रियता की बात करें तो आप हमेशा सक्रिय रहते हैं और पार्टी में यदि सफलता की बात करें तो हर मुकाम पर आपने सफलता हासिल किया है। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? कितनी चुनौतीपूर्ण है ये जिम्मेदारी आपके लिए? ये जिम्मेदारी आप सबके सहयोग से और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। वास्तव में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जी 139 ब्रांच है जी। इसमें चावल को सुरक्षित रखने का हम सबकी जिम्मेदारी है जी। नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई वाले चावल हमारे पास ला के रखते हैं जी। ये चावल कैसे सुरक्षित रहे और उनके आदेशानुसार पीडीएस में और एफसीआई के आदेशानुसार इसको बाहर भी भेजा जाता है जी। तो अभी तक से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोडाउन है जी। और 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता का हमने किराए पे लिया है जी। इस हिसाब से देखा जाए तो लगातार ये राज्य भंडार गृह निगम का जो रखने की क्षमता है वो बढ़ रहा है जी। और चावल का उत्पादन भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ज़्यादा रहा है, इसलिए लगातार ग्रोथ कर रहा है जी। इसकी स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद में हुआ है जी। और लगातार हम फायदे में चल रहे हैं जी। तो इसमें जिम्मेदारी ये है कि उसमें कीट ना लगे, कहीं माल सुखद में वो कम ना पड़ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। ये मुख्य रूप से हम लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा महोदय, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। चूंकि आपको जब से ये पद मिला है, आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, तो क्या आने वाले दिनों में आपके विभाग को लेकर कोई नया प्लानिंग है क्या कि आपने अधिकारियों के साथ बैठक की है? बैठक के दौरान किसी नए रूपरेखा को लेकर आपने तय किया है कि आने वाले दिनों में ये प्लानिंग के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी ये रणनीति रहेगी? चूंकि चंदूलाल साहू जी एक ऐसा नाम है, सांसद भी थे, तो एक अलग ही आपने काम करके दिखाया है और आपकी पहचान सबसे भीड़ से हट के आपकी पहचान होती है। तो इस बार जब आपको राज्य शासन ने एक बड़ा जिम्मेदारी आपके हाथ में दे दिया है तो एक अलग पहचान बनेगा इस विभाग का। इस विभाग की एक अलग पहचान में यह है कि लेबोरेटरी के लिए हमारा एक बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें लैब का सभी उपकरण स्थापित करके सभी सामानों का टेस्टिंग हो। चावल का तो होगा ही, इसके साथ साथ जैसे दवाई का भी हो, तेल का भी हो, गुड़ का हो, सबका इसमें टेस्टिंग हो। इसके लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है और इसको हम पीपीपी मॉडल में देना चाह रहे हैं। तो पीपीपी मॉडल के लिए कुछ लेबोरेटरी के हमने चेक करने भी गए थे, नागपुर गए थे, मैं भोपाल भी गया था और वहाँ के लोगों से सलाह मशवरा किए हैं और बहुत जल्दी से लेबोरेटरी हमारे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंडर में खुल जाएगा। इसके साथ साथ अभी शासन की तरफ से, एफसीआई की तरफ से और नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से एक्स्ट्रा गोडाउन निर्माण करने का मांग आया है। इसमें लगभग 5 लाख मीट्रिक टन क्षमता का हमारा गोडाउन निर्माण का भी लंबित है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी से टेंडर निकाल करके उस गोडाउन का निर्माण करेंगे ताकि अधिक से अधिक चावल को हम स्टोरेज कर सकें। इसके साथ साथ जैसे बस्तर तरफ है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज की मांग आ रही है, तो मांग के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज भी वहाँ स्थापना किया जा सकता है। कुछ राजनांदगांव में भी है। इसके साथ साथ जब से हमारा बिल्डिंग बना है तब से रिपेयरिंग नहीं हुआ है। मैं दौरा किया हूँ, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ किसी देखा क्या हो सकता है। जैसे देव हो गया, आते आते मैं वेयर हाउस का यहाँ शाखा गया था तो वहाँ रोड चौड़ीकरण हुआ, उसके अंतर्गत हमारा जो बाउंड्री वाल है वो डैमेज हो गया, तो नया बाउंड्री वाल का मांग आया। जल्दी से उसका भी हम टेंडर निकाल करके उस बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे। मैंने जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की लगातार अधिकारी कर्मचारी बीच हम बैठक करते हैं और उसके हिसाब से हम निर्देश देते हैं। अच्छा महोदय जी, आपसे एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, चूंकि
इस क्षेत्र से आप नए नहीं हैं, आप सांसद भी थे, तो लगातार इस क्षेत्र से आपका एक अलग ही तरह का जुड़ाव था और आपका दौरा लगातार आपका दौरा रहता था, अधिकारियों के बीच आप बैठक लेते थे। महोदय जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मदांग मुड़ा से लेकर झरिया बहाल तक ये सिंगल लाइन की सड़क है। बार बार कहा जाता है कि ये टाइगर रिजर्व के बेल्ट में आता है, क्षेत्र में आता है करके, जो इसके एनओसी की जो प्रक्रिया है, एनओसी की प्रक्रिया नहीं मिल पा रही है। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी, आपके बीजेपी के नेता चाहते हैं और यहाँ की जनता चाहती है कि 2 लेन की सड़क में तब्दील हो। आए दिन दुर्घटना की खबरें आती भी है, आप तक पहुँचती भी है और कई राहगीर सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो उसे लेकर चंदूलाल साहू जी अपने तरफ से क्या प्रयास करेंगे? चूंकि महोदय, जनता के साथ साथ झेलना तो आपको भी पड़ता है, आप भी अभी झेल के ही आए होंगे। ये बात सही है कि यहाँ 2 लेन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है जी। जैसे मैनपुर से आओ तो यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है जी। और गाड़ी की संख्या बढ़ गई है। बस के साथ हमारा क्रॉस हुआ तो आते आते मैं देखा एक ट्रक धंस के पलट भी गया है जी। और तुरंत मैं उठा करके NH वालों को फ़ोन किया जी। उन्होंने कहा कि सर ये उदंती क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके कारण से हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। जी। मैंने कहा कि रोड के अगल बगल जो कॉलर है जी। वहाँ तक अगर हम कवर कर देंगे तो 2 लेन बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मैं हेड ऑफिस से भी बात किया जी। NH के, जी। तो उसने कहा कि सर आपके साथ बैठ करके इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जी। वास्तव में बहुत जरूरी है, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया है। जी। इस क्वेश्चन का आंसर ये है जी। कि अनुमति तो मिलेगा नहीं, अनुमति मिलता नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण से, और उसके कारण से दिक्कत हुई है। जी। ये रोड मेरे समय में स्वीकृति मिल गया था, माननीय गडकरी जी से हमने इसको स्वीकृत कराया था जी। लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण से अपना जैसे अपन ये कौन सा गाँव है गोरा पदर, उसके बाद ठीक है जी। और वहाँ मैनपुर तो फिर खराब हो गया है। तो दोहरी लाइन की बहुत आवश्यकता है, डबल सड़क बने, इसके लिए मैं आवश्यक अधिकारियों से बैठक लेकर के पहल करेंगे और हम चाहें कि जल्द से जल्द सड़क बन जाए। अच्छा महोदय जी, ये बताइए सरकार कैसे चल रही है आपके राज्य में? विष्णुदेव साय की सरकार कैसे चल रही है? क्योंकि महोदय जी आप काफ़ी अनुभवी हैं और चंदूलाल साहू जी हमेशा सही बातों को कैमरे के आगे कहते हैं। आपके विषय में आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है महोदय, आप सही चीज़ों को खुलकर बोलते हैं। सरकार कैसे चल रही है? मैं चंदूलाल साहू जी के विचार लोकलिटी पे जानना चाहूँगा। हर व्यक्ति को हैप्पीनेस रहना चाहिए जी। एक बहुत बड़ा इलाज है। जी। सरकार के बारे में पूछ रहे तो डबल इंजन की सरकार है जी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ सरकार बहुत शानदार चल रही है। 5 साल में जितना करप्शन किए भूपेश सरकार ने, उन्होंने करप्शन का जांच करके उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके उसका उपचार भी किया जा रहा है। जितने घोषणा हमारे विष्णुदेव सरकार आने के पहले चुनाव के समय हमने किया था वो सभी घोषणा हमने पूरा कर दिए। मैंने वादे करके मुकरना भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ऐसा नियम नहीं है, जहाँ जहाँ हम वादा करते हैं उसको निभाते हैं। तो विष्णुदेव सरकार आते ही प्रधानमंत्री आवास जो पेंडिंग कर दिया था वापस भी चला गया था, वो आ गया। 18 लाख आवास भर रहा है जी। इधर मैनपुर में जैसे आया तो लोग बताया कि हाँ हाथी का दल रुका हुआ है, बहुत समस्या है और सिर्फ आदिवासियों को आवास मिल रहा है। मैं सीओ से बात किया, श्वेता जी वहाँ सीओ है, उसने कहा कि सर हमने पूरा प्रस्ताव भेज दिया है तो सभी का आवास बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विष्णुदेव की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, लगातार घोषणा को पूरा भी कर रहे हैं और अभी जनता यहाँ बहुत संतुष्ट है। महोदय जी आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, हैप्पीनेस की बातें करते हैं, लेकिन आपके बीजेपी के नेता सीएम हाउस घेरने निकलते हैं, उन्हें राजधानी रायपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जो पूर्व गृह मंत्री है नंदकी राम कंवर जी। जब सरकार अच्छी चल रही है महोदय जी, तो फिर आपके नेताओं को फिर क्यों विरोध करना पड़ रहा है? देखिए व्यक्तिगत मामला माननीय नंदकी राम कंवर जी का है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम सबसे वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ में कह सकता हूँ कि सबसे वरिष्ठ नेता हैं। कलेक्टर के संबंध में तो क्या शिकायत है, क्या उसके संबंध में जांच हो रही है और आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ 1 सप्ताह के अंतर्गत उसका समाधान कर लिया जाएगा, मतलब कलेक्टर को हटा दिया जाएगा, ऐसा पढ़ने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी इसके बारे में आवश्यक कदम उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। समस्याएं तो आती रहती है लेकिन समाधान किस प्रकार से करें, कैसे करें, उसके संबंध में हमारे वरिष्ठ नेतागण और हमारी सरकार। इसीलिए तो महोदय जी आपको राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। मेरे हर सवालों को मेरे ही ट्रैक में चल के आप जवाब दे रहे हैं। अच्छा महोदय आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कांग्रेस क्यों बार बार ये कहती है, प्रदेश अध्यक्ष आकर खुलकर कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खुलकर कहते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी विकास नाम की चिड़िया नजर नहीं आ रही है। आप पंचायतों में चले जाइए, पंचायतों में विकास नहीं दिख रहा है। आज एक एक काम के लिए पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच
बंगलों के आसपास घूम रहे हैं, चाहे मंत्रियों के बंगले के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह का विकास हमने करके दिखाया था वैसा विकास छत्तीसगढ़ में अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ करोड़ों का सौगात दे रहे हैं, करोड़ों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि विकास सब जगह हो रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस वाले किसी दूसरे नज़रिए से देखते हैं या ऐसे चश्मा पहन लिए हैं जो विकास उनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि 5 साल में उसने एक ईंट भी नहीं रखा, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, चाहे वो कोल का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शराब का भ्रष्टाचार हो, वो तो अंधाधुंध लूट किए हैं। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा भी शराब के कारोबार में वो जेल में है भी, और इसके अधिकांश मंत्री जेल जाएंगे। तो वो तो भ्रष्टाचार किए हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना तो केंद्र में ना यहाँ। केंद्र की मोदी सरकार बहुत शानदार चल रही है, अभी तक से 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगाया, और उसी प्रकार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल होने जा रही है, भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं लगा जी। ये सबसे बड़े सरकार की विश्वसनीयता है। इसके साथ साथ चाहे वो महतारी बंधन योजना हो या जो भी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, इस देश में काम हो रहा है और जनता यहाँ के खुश है। महोदय जी, आपको ये पता है आप राजीव के निवासी हैं, कांग्रेस जगह जगह बिजली बिल जला रही है, बिजली कार्यालय के बाहर जा रही है, कह रही है कि हमने तो हाफ बिजली बिल का वादा किया था, उस वादे को भी हमने पूरा किया था। आज तो विष्णुदेव साई की जो सरकार है 100 यूनिट की बात कह रही है कि भाई आपको बिजली बिल माफ नहीं हो पाएगा, आपको पूरा बिजली बिल पटाना पड़ेगा। तो कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को छला गया है, लोगों को ठगा गया है। देखो, देश के विकास के लिए हर नागरिकों को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिजली बिल का जो छूट है वो कम किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सौर ऊर्जा जो घर घर बिजली मोदी जी निकाले हैं, और सौर ऊर्जा के अंतर्गत 1,06,000 उसमें सब्सिडी भी दिया जा रहा है। 3 मीटर वोल्टेज का अगर लगाएगा तो सौर ऊर्जा हम लगा करके हम किस प्रकार से कोल से बचत करें और अपने घर में रोशनी आ जाए, तो इसके लिए सौर ऊर्जा लगाएं, और वो जो बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है उसमें निजात भी मिलेगा। मैं भी लगाने के लिए एप्लीकेशन लगाया हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें छूट दे रही है जी। उसको उपयोग करें। ये बात सही है कि बिजली बिल के जो हाफ किए थे उसको हमने हटा दिया है, ताकि लोग सौर ऊर्जा तरफ जाए और अपने बिजली बिल के जो अधिक पैसा आ रहा है लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें तो यह है कि एक नियम के तहत उसमें कटौती किया गया है, और किस प्रकार से हम ऊर्जा में बचत करें और सौर ऊर्जा को उपयोग करें, ये मुख्य उद्देश्य रहा है। महोदय जी, का महत्वपूर्ण सवाल और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप देवभूमि में बैठे हैं और नगर पंचायत आप लोगों ने बनाया महोदय, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन महोदय जी, आज लगभग नगर पंचायत बने 7 से 8 महीने का समय हो चुका है, 1.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया है आज 1.5 महीने पहले, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव में स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है महोदय, क्या कांग्रेस के जब नगर पंचायत अध्यक्ष है यहाँ पे, तो क्या जानबूझकर रोका जा रहा है या फिर कहीं पे कोई प्रशासनिक कामकाज के चलते लेट लतीफी हो रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारी सरकार में कहीं पर भी कांग्रेस का वहाँ जनप्रतिनिधि बैठा हो या भाजपा को बैठा हो, इस हिसाब से नहीं देखते। वास्तव में वहाँ मूलभूत मुद्दा क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। नल जल योजना अगर कांग्रेस वाला है तो उसके घर नहीं लगेगा, या सौर ऊर्जा के अंतर्गत कोई विद्युत लगाना चाहता है तो उसके यहाँ नहीं देंगे, ऐसा कहीं पे नहीं है। हम सबके साथ में समान व्यवहार करते हैं। लोक कल्याणकारी जनहितकारी काम आवश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में होता है। यहाँ जो आवश्यकता होगा, मूलभूत आवश्यकता होगा, भेजा गया होगा, मुझे नहीं मालूम भेजा कि नहीं भेजा, अभी तो मैं लोगों को पूछा तो कोई समस्या बताया नहीं, तो ऐसा भेजा होगा तो निश्चित रूप से आवश्यकता के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से उसकी स्वीकृति मिलेगी। महोदय जी, जिस तरह से आपकी सरकार नक्सलियों के सफाई को लेकर काम कर रही है, लगातार लाल आतंक पर कड़ा प्रहार, तीखा प्रहार किया जा रहा है। अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। क्या लगता है, शाह जी के इस बयान का आप समर्थन करते हैं कि आपको लगता है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरा सफाया हो जाएगा? निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है वो होकर रहेगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है बड़े बड़े नक्सलाइट जो हार्डकोर कहते हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं जी। बहुत जगह इनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं जी। और अभी 3 दिन पहले 103 नक्सलाइट आत्मसमर्पण किए हैं जी। तो लगातार जिस तरीके से नक्सलाइट लोग हरासमेंट होकर के, चाहे डर के या शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उस भावना के साथ में
आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और हमारी सरकार की पॉलिसी भी ऐसी है, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसको सुविधा भी दे रहे हैं और सही मुख्य रास्ता में ला करके उसको सब्सिडी दे करके अच्छा जीवन यापन करें, ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसको देख करके जो भटके हुए नक्सलाइट हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और माननीय अमित शाह जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। महोदय जी का अंतिम सवाल, निगम अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को लोकल टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ऐसा है, निगम का काम आम जनता से कम सरोकार है। हमारा काम जो नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई वाले जो चावल देते हैं उसको हम लोग सही सलामत और उसको सुरक्षित रखते हैं आधुनिक तरीके से। ये बात सही है कि वहाँ फिर नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से पीडीएस सेंटर में जाता है, क्योंकि चावल हम सुरक्षित रखे हैं इसलिए आम जनता को भी सुरक्षित चावल मिलेगा। कहीं कहीं पे जैसे बीच में चना वाला आया तो चना के बारे में मतलब घून लगा, चना बांट दिया गया, ऐसा शिकायत है। मैं तुरंत एक्शन लिया और यहाँ के जो नोडल अधिकारी है हमारा ब्रांच का, जिला गृह उनका, उनको पूछा, बोले सर 4 माह पहले हमारे यहाँ से चना उठ गया है, और वहाँ जो सेल्स मैन के पास जाता है जगह कम रहता है, तो पहले आया वो पीछे हो गया, अंदर हो गया, और अभी जो गया उसको दे दिए। तो अंदर जो पहले आया है उसको पहले निकालना चाहिए, तो 3-4 माह रुक के कारण से उसको घून लग गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम गोडाउन में माल रखते हैं तो अभी आया उसको बाद में निकालेंगे, जो पहले आया उसको पहले निकाल देते हैं। तो पहले आया उसको निकालेंगे धीरे धीरे, तो हमारे यहाँ कोई घून नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से कहीं पर भी कीड़ा लगे माल या घून लगे माल नहीं निकलता। ये है कि सेल्स मैन उसमें थोड़ा सा सावधानी दे करके जो माल पहले आया है उसको पहले निकाल देना चाहिए ताकि घून ना लगे। तो आम जनता तक मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बहुत शानदार काम कर रही है, और कहीं पे अगर किसी प्रकार शिकायत है कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं, और लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ। तो अभी तक से कम 20-25 मैं ब्रांच का दौरा कर चुका हूँ, जो समस्या है उसका समाधान भी तुरंत करते हैं। तो मैं आम जनता को कहना चाहूँगा कि अपना अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की पालन करें। हमारे मोदी सरकार और यहाँ विष्णुदेव सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, और इसे काम करने में विजन 2047 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो पूर्ण विकसित राज्य भी हमारा बने, इसलिए हम सब जागरूकता के साथ में जो वास्तव में सही काम कर रहे हैं उसका प्रशंसा भी करना चाहिए, और जो जहाँ गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करना सीखे, ताकि वो सबको सबक मिले और अच्छा काम करे। कांग्रेस वाले तो अब मुद्दा विहीन हो गया है, इसके साथ साथ इनके जो नेता हैं वो यहाँ की मूलभूत आवश्यकता, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के संस्कार, पर्व त्योहार कुछ जानते नहीं है। यहाँ जैसे कुछ दिक्कत आता है तो यहाँ से भाग करके जा करके मोदी जी विरोध करते करते देश के विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नेता को क्या कहोगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कांग्रेस विहीन हमारा भारत बन जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिसने स्थापना किया और पुरानी भी हो गई है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया तय है। धन्यवाद। तो आप ये बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, निगम के जो अध्यक्ष हैं चंदूलाल साहू जी ने साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का सफाया पूरे देश से होता जा रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे देश में कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। विष्णुदेव साई की सरकार, बीजेपी की जो केंद्र की मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार में विकास तेजी से हो रहा है। हर मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।